नमस्कार दोस्तों, आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक गहन और जटिल विषय है जो विज्ञान और दर्शन के विभिन्न पहलुओं को छूता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए हमें आधुनिक विज्ञान के साथ साथ प्राचीन भारतीय दर्शन की दृष्टिकोणों को भी समझना होगा। इस निबंध में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यधिक सघन और गर्म अवस्था से हुई थी। इस घटना को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के समय सारी ऊर्जा और पदार्थ एक बहुत ही छोटे और सघन बिंदु में केंद्रित थे, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस बिंदु से अचानक एक विस्फोट हुआ, जिससे ऊर्जा और पदार्थ फैलने लगे और यहीं से समय और स्थान की शुरुआत हुई। इस घटना के बाद से ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार का समर्थन करने वाले प्रमुख साक्ष्यों में से एक हबल का नियम है, जो यह दर्शाता है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो कि बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म था, लेकिन समय के साथ यह ठंडा हो गया। आज भी उस प्रारंभिक अवस्था की अवशेष रेडिएशन ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। इस रेडिएशन का अध्ययन करके वैज्ञानिक बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार और संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान का अधिकांश हिस्सा बनाता है, जबकि डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रही है। प्राचीन भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऋग्वेद और उपनिषद प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद और उपनिषदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई दृष्टिकोण मिलते हैं। ऋग्वेद के नास्दीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य के बारे में विचार किया गया है। यह सूक्त कहता है कि प्रारंभ में केवल असत, अस्तित्वहीनता था और फिर सत, अस्तित्व उत्पन्न हुआ। इसमें कहा गया है कि यह रहस्यपूर्ण शक्ति ही ब्रह्मांड की सृष्टि का मूल कारण है, जिसे ब्रह्मा या परमात्मा कहा जाता है। सांख्य दर्शन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को प्रकृति और पुरुष, आत्मा के समागम से समझाया गया है। यह दर्शन कहता है कि प्रकृति सदा से है और उसमें गुणों, सत्व, रजस, तमस का संतुलन विकसित होने पर सृष्टि की शुरुआत होती है। पुरुष की उपस्थिति में प्रकृति की क्रियाशीलता से ब्रह्मांड की रचना होती है। वेदांत दर्शन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ब्रह्मा से जोड़ा गया है। ब्रह्मा एकमात्र सत्य है और वह निराकार, अनंत और सर्वव्यापी है। ब्रह्मा के द्वारा ही यह सृष्टि, जिसमें हम रहते हैं, उत्पन्न होती है। वेदांत के अनुसार ब्रह्मांड का कारण ब्रह्मा ही है और ब्रह्मांड का अंत भी ब्रह्मा में ही होगा। विज्ञान और धर्म के दृष्टिकोण में सामंजस्य विज्ञान और धर्म दोनों ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के प्रयास करते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न होते हैं। विज्ञान तात्विक और परीक्षणीय साक्ष्यों पर आधारित है, जबकि धर्म दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर। विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति को प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से समझाता है, जैसे कि बिग बैंग, जबकि धर्म इसे एक दिव्य शक्ति के कार्य के रूप में देखता है। हालांकि कुछ विद्वान इन दोनों दृष्टिकोणों में सामंजस्य देखते हैं। वे मानते हैं कि विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाता है, जबकि धर्म इसके पीछे के कारण और उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, बिग बैंग और वेदांत में ब्रह्मा की अवधारणा में कुछ साम्य देखा जा सकता है। बिग बैंग के सिद्धांत में सिंगुलैरिटी एक ऐसी स्थिति है जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, जबकि वेदांत में ब्रह्मा ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। दोनों ही दृष्टिकोण इस बात पर सहमत हैं कि प्रारंभिक अवस्था में कुछ न कुछ अवश्य था, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। निष्कर्ष, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रश्न मानवता के सबसे पुराने और जटिल प्रश्नों में से एक है। विज्ञान ने हमें इस रहस्य को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि ब्रह्मांड का प्रारंभिक कारण क्या था। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण भी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी व्याख्याएं अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक होती हैं।
विज्ञान और धर्म के बीच के संवाद से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में और अधिक गहराई मिल सकती है। अंततः ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ सीमित है और यह संभव है कि यह रहस्य हमेशा मानव मस्तिष्क के लिए अज्ञात ही रहेगा। लेकिन यह प्रश्न हमें हमेशा प्रेरित करेगा कि हम अपनी सृष्टि के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।